ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, खाना खाकर हेयर वॉश करके फ्री हुई हूँ और अभी मैं ले जा रही हूँ ये लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े धुलने के लिए। जो भी यहाँ वहाँ टंगे थे वो भी सारे ले आई हूँ। मतलब कि जो अब सोबर वाला टाइम था ना वो घर में अब खत्म हो रहा है, तो मतलब कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले ये कपड़े मतलब कि सारे तो नहीं वैसे थे, लेकिन हाँ फिर भी छुल जाते हैं, तो मम्मी कह रही थी सारे धुल डालो। तो ये सारे कपड़े मैं लड्डू गोपाल जी के अभी जा रही हूँ धुल के डालने। और बेड वगैरह आसन वगैरह तो उनके धुल नहीं पाएंगे, तो गंगा जल का पानी डाल देंगे बस। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की पूरी बास्केट लेके आ गई थी। उसके बाद इनको सबको धुल डाला है। गंदे नहीं होते हैं उनके कपड़े, वो कौन बाहर खेलने जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे होंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम खिलाते पिलाते हैं तो जो भी होता है गंदा वो तो रहता ही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल डाले हैं, क्योंकि अगर अब भी नहीं धुलती तो मम्मी फिर से चिल्लाती। सुबह से 3 बार बोल चुकी थी कि कपड़े धुल के डाल देना, धूप में सूख जाएंगे। तो बस अभी इनको धुल के धूप में सुखाने जा रहे हैं। सुखाने का बड़ा झंझट रहता है, एक तो इतने छोटे छोटे से कपड़े, एक हवा आती है तो किसी तीसरे के घर पहुंचते हैं जाके उड़ के। और यहाँ पर मैंने अभी डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर ही बुलाया है, क्योंकि मम्मी को दिक्कत हो रही थी। इनको ना फीवर हो रहा था और उतर ही नहीं रहा था। दवा लेके आई थी हॉस्पिटल से, 3 दिन की दवा ली थी पहले, तो वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब तक दवा खाती हैं तब तक आराम रहता है, फिर वापस से फीवर आ जाता है। 1-2 महीने में इनको यही मतलब कि स्थिति आ जाती है, इनको ऐसी पोजीशन बिगड़ जाती है। और मौसम आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, तो हॉस्पिटल जा नहीं पा रही थी। तो मैंने कि चलो घर पर ही बुला लें, ऐसा ना हो फीवर ज़्यादा बढ़ जाए, कहीं ठंड वगैरह से तो नहीं है। लेकिन ठंड ठंड से नहीं है, इनको ये दिक्कत हो ही जाती है महीने भर में। तो यहाँ पर इंजेक्शन लगने के बाद ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। थोड़ी देर होगा। ब्लड क्यों निकल रहा? वो दबा ली। बैठ जाओ जाके, चल। डॉक्टर इंजेक्शन मम्मी को लगा रहा था और डर मुझे लग रहा था। मैं ना दूसरों को नहीं देख सकती, अपने लग रहा होता ना तो आराम से लगवा लेती, इतना वो नहीं होता। लेकिन और अभी हो रहा है दोपहर का नहीं, शाम का टाइम। हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा का जो स्थान है ना, कई बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो वहाँ पर ना आज कौन सा दिन है? आज सातें हैं, नहीं कौन सी सातें बोलते हैं, बड़ी सातें होती, बड़ी महीना की सातें हैं। तो वहाँ पर ना जात भरती है, तो वहीं पर चाची लोग जा रही हैं प्रसाद चढ़ाने, तो मैं भी चलती हूँ। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। मतलब कि 6 महीने में आते हैं ना, 6 महीने में मतलब कि उनका कोई महीना होता है, क्या बोलते हैं जब महीना को हिंदी में? हाँ, माह का जो महीना होता है ना, उसकी जो सातें होती है उस पर उनकी जात लगती है और भादों में लगती है, बैसाख में लगती है। अच्छा, तो 3 लगती हैं। तो अभी ना साल की फर्स्ट वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। भूड़ भी हो रही है काफ़ी। मैं और चाची बुआ जी जब तक यहाँ स्थान पर पहुँचे तब तक यहाँ का कार्यक्रम हो चुका था। मतलब जो भी पूजा पाठ है जो भी थी सारी हो चुकी थी। अब तो प्रसाद बट रहा था, प्रसाद का टाइम चल रहा था। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे, प्रसाद अरसाद चढ़ाए, उसके बाद घर आ गए। घर आके बनाई चाय।
और दिन में होश नहीं रहता है किसी भी काम का। ये रहता है दिन में क्या करना है क्या करना है, काम ढूंढते हैं और रात में याद आता है कि यार मुझे अपनी अलमीरा सेट करनी थी। तो यहाँ पर ना मेकअप वाली जो बॉक्स था वो मेरा पूरा एकदम खचड़ पचड़ हो गया था, कोई भी सामान नहीं मिल रहा था। इयररिंग सारे खो चुके थे, मतलब कि जितने भी मेरे पास इयररिंग थे उनका सबका एक एक पीस बचा, एक एक कहाँ गया वो मुझे पता नहीं है। तो बस मुझे बेडशीट लगानी थी, तो मैं सोचा बेडशीट लगाने से पहले अपने सारे सामान सेट करके रखूँ। और जो मतलब कि बहुत भरा था बॉक्स, मैंने कहा खाली करती हूँ पूरा। ये मेरे पास ऐसे ऐसे इयररिंग और ये चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने एक भी बार पहनी नहीं है। मतलब ये इयररिंग मुझे लेने के शौक़ थे, अभी तक एक भी बार पहने नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो शौक़ में ख़रीद लेती हूँ फिर भरा रखा रहता है, ये मैंने कभी एक भी बार ट्राई नहीं किए, नए के नए रखे हैं पैक। और बहुत सारी क्रीम फेस पाउडर वगैरह ऐसे हैं जो ख़रीदे, उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो मेरे पास रखे हैं। तो मैं सोच रही थी आज सब निकाल के फेंकती हूँ, क्योंकि जब ये खाली हो जाएगा तब तो नया सामान ला के रखने के लिए जगह हो पाएगी ना, क्योंकि अब मुझे नया ख़रीदना है। अब ये सारे हटाने हैं, तो जो भी निकाल रही हूँ कुछ इसमें से सारे बच्चों को दे दूँगी जो भी उनके देने लायक होंगे, और बाकी सब फेंकने हैं क्योंकि अब न्यू लाने हैं। बहुत दिन से यही सामान रखा हुआ, काफ़ी दिन से मैंने शॉपिंग नहीं की है अपनी, तब ख़रीदना का टाइम है, इसलिए अलमीरा सेट की है। और यहाँ पर चश्मे मुझे आपने कभी लगाते नहीं देखा होगा, लेकिन लगाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मेरे फेस पे वो सूट नहीं करता, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। बस ख़रीद के शौक़ तो पूरा कर लेती हूँ। कम से कम 8-10 चश्मे ख़रीदे जो कि मैंने नहीं लगाए, मेरे भाई ने लगाए बाइक एक चलाने में। वो जहाँ भी जाता है खो जाता है, तो अभी फ़िलहाल में सिर्फ 1 ही 2 बचे हैं, 1-2 अंदर डले होंगे बैग में, तो ये भी मैं शौक़ के लिए ले लेती हूँ। लगाने का शौक़ है, लेकिन वो फेस पर अच्छी नहीं लगती तो लगाती भी नहीं हूँ, लेकिन ख़रीद के शौक़ पूरा कर लेती हूँ। में मुझे ऐसे कामों की याद आती है। तो यहाँ पर ये देखो नए के नए इयररिंग रखे रखे टूट गए, तो ये सारे मैंने हटाई दिए। इन सब के एक एक पीस है, एक एक पीस खो गया। एक्सपायर चीज़ें जो थी वो सारी हटा दी, तो आज मेरी अलमीरा सेट हो गई है। रात में मैंने पूरा काम कर डाला अपना। ऐसे मौसम बदल रहा है घंटे घंटे पे। सुबह ना एकदम खुला हुआ मौसम था, कपड़े डले थे मेरे, उठा के लेके आओ। अरे बाप रे, वहाँ रोड का काम चल रहा है ऐसे बारिश में। अभी तक तो सरपंच जी सोते रहे गांव के, अब बारिश मतलब कि ऐसा मौसम हो गया तो उन्हें रोड बनाने की चढ़ी है। सुबह जब मौसम देखा था ना तो एकदम ठीक था, नॉर्मल। फिर अचानक से ना ऐसा बादल हुए, एकदम रेड बादल हो गए, अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि बस ओले ही बरसेंगे, बारिश की उम्मीद नहीं थी। और फिर बारिश थोड़ी सी हुई, 2-4 बूंद होने के बाद ना रुक गई। रुकने के बाद धूप निकल आई, धूप निकलने के बाद अब देखो फिर मौसम देखो, यहाँ देखो कहाँ रखा टब, बाहर ही रख। सरपंच जी को बहुत अच्छा टाइम मिला था रोड बनाने का। मम्मी उड़ा दिया हवा ने। भगवान जी की लीला भी बहुत न्यारी है। जब तक फसलों में पानी की जरूरत थी तब तक बारिश नहीं हुई। लोगों ने रात में, मैंने देखा अपने चाचा लोगों को कि रात भर जाग के उन्होंने खेतों में पानी लगाया है। लाइट चली जाती थी ठंड में, इतनी ठंड में खेतों में रहे हैं, क्या किया जाए, फसल जरूरी है तो पानी लगता रहा है, तब बारिश नहीं हुई। और जब फसल मतलब कि तैयार होने पे आ गई है अब बारिश हो रही है। ओले भी गिर रहे हैं, बहुत सी जगह पे ओले भी। बेवकूफ देखो बारिश में चल रही है। मैंने कहा ना बताते ऑटोमेटिक सिस्टम में सीढ़ियों में चढ़ जाती हूँ फसल बर्बाद करने के लिए। स्टार्टिंग में जब पानी की जरूरत थी तब पानी इतना अधिक हो गया था कि तब फसल बर्बाद हो गई थी सब लोगों की, और अब फिर से स्थिति
अभी यहीं थम जाए थोड़े से ही तो ही अच्छा है। भगवान के भी बड़े अलग ही खेल खेलते। बादल गरज रही हैं, सुबह से ऐसे बादल गरज रहे हैं कि पक्का ओले तो गिरेंगे। अगर यहाँ नहीं गिरेंगे तो कहीं अगल बगल मतलब कि आसपास गिरे होंगे या गिरने होंगे, ऐसा एकदम बादल हो रहा है। आवाज़ बिल्कुल ओले जब स्टार्टिंग में गिरते हैं ना, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही है। और क्या कहते हैं, और ठंड भी बढ़ गई है। मकर संक्रांति के बाद ना ऐसा लग रहा था अब स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन, तीसरे दिन मौसम इतनी जल्दी चेंज हुआ है। अब तो ठंड ना पहले जितनी रही है, मतलब कि दिसंबर के महीने में ठंड रही है, उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है बढ़ रही है। और यहाँ पर मैंने पूजा के सारे बर्तन धुल के रखे। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कल सूख नहीं पाई थी तो इनको आज पापा से धूप में डाला। सुखाने के बाद उनकी बास्केट में भर के रख दिया। मुझे ये छोटी सी बास्केट बहुत प्यारी लगती है। मम्मी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी गजे? अच्छा, धूल थी हैं? आपको दिख रही थी? अच्छा, ये देखो धूल हो गई थी इनमें। पर्दा लगे लगे भी धूल हो गई थी और मम्मी को दिख भी रही थी। सही है, बैठे बैठे बोर हो रही थी ना, है मम्मी? हाँ, कर दो, सही है। बिना काम के तो मम्मी की और तबीयत बिगड़ जाए। फोन बंद हो गया तुम्हारा? अपने आप बंद हो जाता। अच्छा सा तो ही लगाए। नहीं देखी। और मम्मी ऐसा नहीं है, 6 महीने में नहीं सुनती हूँ। मैंने बोला था हाँ, लेकिन आपको और पापा को एक हमारी नाराज को मुंह से वर्ड निकला कि वहीं पर उपस्थित हो जाओ। ऐसा मैं कोई अलादीन का जीन थोड़ा ना हूँ कि हाँ भाई। तो मम्मी मैं अंदर किचन में थी, पापा बाहर गेट में थे। मैं जब तक वहां आऊंगी तो 2-3 सेकंड तो लग ही जाएंगे ना आने में, लेकिन नहीं, पापा को सुनाई नहीं दी मेरी आवाज, जबकि मैंने बोला था कि हाँ मैं आ रही हूँ। लेकिन नहीं, ले जाओ, बिल्कुल ऐसे ही नाना, ऐसी मम्मी, मतलब मुंह से आवाज निकले हाजिर हो जाओ, अलादीन का जिन प्रकट हो जाओ। ऐसा थोड़ा ना, कोई अंदर कुछ काम कर रहा हो, हाथ में हो। तो पूजा का पानी लेना था तो मैं सब्जी काट रही थी, तो मैंने थोड़ा हाथ धुल लूँ फिर उठा लाऊंगी। बड़ी फैमिली में रहने का मज़ा ही अलग होता है। अभी सुबह का टाइम हो रहा था। ये देखो मेरे लिए नाश्ता आ चुका है। चाचा जी आज चीले बनाने बैठे थे सुबह सुबह, तो सबसे पहले उन्होंने प्लेट लगाकर मुझे भेजी है। कह रहे थे खा के बताओ कैसे बने हैं। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।